हमारी कौमी खेल है, इसे क्रिकेट से कोई खतरा है? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अल्लादिता एंड यू आर वाचिंग वन मैन शो। करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे अपने कौमी खेल हॉकी के बारे में। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन अरसा दर्रा से संगीन हुकूमती और इंस्टीट्यूशनल लापरवाही का शिकार रहा है। अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कौमी टीम जो है वो या तो बड़े बड़े आलमी मुकाबलों के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाती, अगर सिलेक्ट हो भी जाए तो रैंकिंग में सबसे नीचे नज़र आती है। इस सब की क्या वजूहात हैं? अवामी मोहब्बत और कौमी एहसास की ये हालत कैसे हुई जनाब, और इसको अब कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाई हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी टीम की कप्तानी की हुई है और जापान की कौमी टीम की कोचिंग की हुई है। तो आइए बात करते हैं ओलंपियन सलमान अकबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपसे बात करना एक बहुत बड़ा एहसास है। सबसे पहले सर ये बताइए, आप वतन से दूर हॉलैंड में क्यों बस गए हैं? क्यों बस गया हूँ, ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन इसलिए बस गया हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मैं हॉलैंड आया था और अभी भी पाकिस्तान हॉकी में जो है, अगर आप पाकिस्तान में रहें तो आप इतना अच्छा करियर नहीं बना सकते। आप तब तक ठीक हैं जब आप नेशनल टीम में हैं, लेकिन वही आपकी सारी लाइफ नहीं होती। आपने आगे भी देखना होता है, आपकी फैमिली होती है। तो जब मैं यहाँ हॉलैंड आया 2008 में लीग खेलें, तो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और मुझे लगा कि यहाँ पे मैं अपने प्लेइंग करियर के बाद कोचिंग करियर में भी एक अपना सिलसिला चला सकता हूँ, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और आज मैं यहाँ पे अपनी एक गोल कीपिंग अकेडमी चला रहा हूँ। तो दैट वाज द मेन रीज़न आई वुड से। तो सर ये बताइए, पाकिस्तानी अवाम ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान में हॉकी हर रोज़ क्यों हार रही है? हॉकी इसलिए हार रही है, हार हार तो नहीं कहूँगा, बीच में जीते भी हैं, लेकिन नीचे क्यों जा रही है, ये क्वेश्चन बनता है कि हम आज नंबर 17 पे क्यों हैं दुनिया में। मेरे ख्याल में इसमें सबसे जो पहली वजह वो ये है कि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है नेशनल स्पोर्ट्स में, बहुत ही कम रहा है पिछले एक सदी से, मैं एटलीस्ट कहूँगा। तो सबसे बड़ी वजह ये है। फिर दूसरी वजह अगर मैं आऊँ, जिस तरह से हॉकी को चलाया गया, जिन लोगों ने हॉकी को चलाया है, उन्होंने बहुत बहुत अनप्रोफेशनल डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान हॉकी का ये हाल है। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब तक आप प्रोफेशनल्स नहीं लेके आएंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। अब वो टाइम नहीं रहा कि जब हम जो गोल्डन एरा था पाकिस्तान हॉकी का, जिसमें हम 70s 80s की बात करते हैं, जब हम नंबर 1 थे दुनिया के। तो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, जो कि हमने अडॉप्ट ही नहीं की। हम अपनी उस ग्लोरी में ही रहे कि हम चैंपियन ही, और हम चैंपियन ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज हम चैंपियन नहीं है, आज हम नंबर 17 पे। तो सर आप क्या समझते हैं, जो हॉकी की मौजूदा सूरत हाल है, इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या फेडरेशन? ये दोनों मिक्स है, मैं इस पे किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा। ये दोनों मिक्स है, और हुकूमत का बिल्कुल साथ देना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, अगर हुकूमत, मैंने पीछे सुना था कि उन्होंने फंड्स बंद कर दिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अपॉइंटीज होती हैं वो भी गवर्नमेंट ही करती है। हमारे टाइटल ऑफ चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, जितनी भी तो नहीं, स्पेशली जो टॉप की प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो गवर्नमेंट को इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छी अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए, ताकि नेशनल स्पोर्ट्स दोबारा उठे। और फिर अगर चले आप, जो अपॉइंटमेंट जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अपॉइंटमेंट्स हो भी जाती हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस तो रखते हैं, कभी हुआ ही नहीं है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता रहा है। और फिर अगर आप ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, आप देख लें, आपके ये सारे लेजेंडरीज, कोई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, कोई ओलंपिक का मेडल जीता हुआ है, यही सेक्रेटरी बनते आए हैं, यही प्रेसिडेंट बनते आए हैं। तो उनका भी इक्वली, उनका भी हाथ, उनका कोई विजन ही नहीं था, उनका कोई प्लान ही नहीं था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। सर जो हमारे पीएम खान है वो खुद भी एक बहुत अजीम प्लेयर रह चुका है, तो क्या उनके आने के बाद हॉकी में कुछ बेहतरी आई है आपके ख्याल में?
आनी चाहिए मेरे ख्याल में, और टाइम लगेगा क्योंकि उनके पास सिर्फ एक इशू नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनके पास सिर्फ एक इशू नहीं है नेशनल स्पोर्ट, उनके पास जिस टाइम में वो आए हैं बहुत ज्यादा इश्यूज हैं पूरे मुल्क के। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ और अ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल स्पोर्ट को बिल्कुल टाइम देंगे जब भी उनको टाइम मिलेगा, और उनको देना भी चाहिए। तो सर ये बताइए, जो खिलाड़ी है हमारी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है? हो रही है, मैं ये कहूंगा बिल्कुल। अभी तो ये कोविड-19 वाला जो सारा सिलसिला था उसकी वजह से सब कुछ बंद था, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में ट्रेनिंग तो हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि असल जो टैलेंट निकलता है हमारा वो ग्रास रूट लेवल से निकलता है। वो हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अब हॉकी बड़े शहरों में नहीं खेली जाती, गाँव में ज़्यादा खेली जाती है या छोटे शहरों में ज़्यादा खेली जाती है, और वहाँ से रियल टैलेंट निकलता है पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पे फोकस करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। आपको अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। सर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो इतने कम क्यों हैं? क्या वजह है हर इस बात की? उसकी वजह एब्सोल्युटली सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी रैंकिंग तो नीचे चली गई है। क्योंकि कोई भी अगर कंट्री पाकिस्तान से जो हमसे ऊपर है, जो टॉप कंट्रीज हैं, वो अगर खेलना चाहते हैं तो उनको भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। वो भी चाहेंगे कि हम एक अच्छे ओपोनेंट से जिसकी टॉप लेवल रैंकिंग है उससे खेलें। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो दूसरी टीमें, यूरोपियन टीमें, ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तान से नहीं तो पहले मुझे याद है जब मैं भी खेलता था, टेस्ट सीरीज हुआ करती थी हमारी। पता चला जी 3 मैचों की सीरीज हम जर्मनी से खेल रहे हैं, हॉलैंड से। इंटरनेशनल मैचेस हैं, क्या उनके लिए पाकिस्तान की जो टीम की सिलेक्शन है वो मेरिट पर? यार ये बड़ा अक्सर सवाल पूछा जाता है। मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है, हमारी 18 की टीम बनती है किसी टूर्नामेंट में, 20 जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेजर जो पार्ट है इसमें कोई सिफारिश वगैरह चलती है। एब्सोल्युटली मेरिट पे बनती है। एक दो का आप कह सकते हैं वो कोई लाइबिलिटी पूरी करने के लिए या कुछ, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन जनरली अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे ख्याल में मेरिट पे ही होती है। आजकल जो रिसेंट पाकिस्तान की हॉकी टीम है, मेरे नहीं ख्याल इनसे अच्छे कोई लड़के हैं पाकिस्तान में। सो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल मेरिट पे ही होती है। सर जब मैच होता है तो क्या आप समझते हैं कि प्लेयर्स अपना 100% दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते? अगर कोई नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि भले कोई सिफारशी लड़का भी हो, मैं ये कहता हूँ बल्कि भले कोई सिफारशी लड़का भी हो, लेकिन जब वो ग्रीन शर्ट पहन के ग्राउंड में खड़ा होता है, मैं नहीं मानता कि वो उसके ज़हन में ये होगा कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे या वो अपना 100% ना दे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। इवन आप इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ें, आप अपने क्लब की टीम से, आप अपने मोहल्ले की टीम बनाएं, आपको कोई भी स्पोर्ट की, आपका क्या दिल चाहेगा? आपका ये दिल चाहेगा ना कि यार ये मैं जीतूं, मैं अच्छा परफॉर्म करूं। तो बिल्कुल प्लेयर्स एब्सोल्युटली, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी प्लेयर ये सोच के ग्राउंड में उतरता होगा कि मैंने 100% नहीं देना या मेरी टीम हार जाए। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं मेरे नजदीक। हमारी कौमी खेल है, इसे क्रिकेट से कोई खतरा है? क्रिकेट से खतरा तो नहीं, लेकिन क्रिकेट की वजह से, सिर्फ हॉकी नहीं, पाकिस्तान की और बहुत सारा जो स्पोर्ट्स हैं जिसमें बड़े बड़े एथलीट्स ने, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेके आए हैं, तो उनको इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती। तो खतरा तो कोई नहीं, क्रिकेट भी हमारी स्पोर्ट है। क्रिकेट ने बड़ा नाम रोशन किया है पूरी कंट्री में। हमारा क्रिकेटर, हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे पाकिस्तान की स्पोर्ट है, हमारे पाकिस्तान की टीम है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसकी वजह से एब्सोल्युटली काफी फर्क पड़ा दूसरी स्पोर्ट्स को। जैसे हमारा रेसलर है इनाम भट्ट, वो वर्ल्ड चैंपियन है। हम, आप स्नूकर अपनी देख लें, आप अपनी कबड्डी, हमने पीछे वर्ल्ड कप जीता है, तो वो वाला बहुत क्रिकेट का इतना क्रेज है एज अ नेशन हमें कि वो बाकी जो इंडिविजुअल्स या कोई स्पोर्ट अगर अचीवमेंट लेके आता है तो उसको इतना रिकग्नाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ क्रिकेट काफी डोमिनेट करती है। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि उनको बैलेंस रखना चाहिए। और जो हमारे, हम जो पाकिस्तानी हैं, हम जो कौम है, हमें भी ये एहसास करना चाहिए कि और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल्स लेके आ रहे हैं, तो उनको भी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। सर अगर हॉकी की बेहतरी के लिए आपको मौका मिले 3 तजावीज़ दें, तो वो 3 तजावीज़ क्या हो सकती है?
बेहतरीन तजावीज़ पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसको देखना चाहिए क्यों पाकिस्तान नंबर 17 पे आज, और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। नंबर 2, जो अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इनको अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। आप भूल जाएं कि आप 1-2 सालों में दोबारा टॉप रैंकिंग में आ जाएंगे, आपको बड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा गैप आ गया क्योंकि काम कभी पीछे हुआ ही नहीं था। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अगर आप इम्प्रूव करके वहाँ से काम शुरू करेंगे तो फिर आपको जो है काफ़ी आपके चांसेस हैं, और ऑफ कोर्स प्रोफेशनली, ऑनेस्टली, सिंसियरली। और थर्ड जो मैं कहूँगा कि अपने प्लेयर्स की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उनको ये बात ना कहें कि आप हॉकी खेलेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उनको हॉकी एज अ प्रोफेशन स्टार्ट ना करवाएं, उनको हॉकी एज अ फन स्टार्ट करवाएं, ताकि कल को कोई अगर अब 1000 बंदा पाकिस्तान में हॉकी खेलता है, 1000 का 1000 तो नेशनल टीम में नहीं आता, 1000 के 1000 को तो डिपार्टमेंट की टीम नहीं लेती। मेरे ख्याल में 1000 में से 100, बाकी 900 का क्या करें। तो उनको उनकी एजुकेशन, ऐसा सिस्टम आना चाहिए पाकिस्तान में कि प्लेयर्स की एजुकेशन भी ना डिस्टर्ब हो और वो अपने नेशनल स्पोर्ट को भी सर्व कर सकें और एज अ फन हॉकी को खेलें। सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बंदा हुकूमती ओहदेदार आपकी बात को सुन रहा होगा वो इस पर अमल करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और आपके चैनल के लिए आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। सो मच सर। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। तो जनाब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपना और सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।